हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। फाइनली इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के चौथे पार्ट में पहुंच चुका हूं मैं आप सभी के लिए। सभी जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं अभी से पहले 3 पार्ट्स मैंने छोटे 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 टुकड़ों में आपके लिए बेसिकली छोटे छोटे बच्चों के लिए मैंने कोशिश करी है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है, फिर हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, फिर क्या करते अपन इंट्रोडक्शन वो इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जीन मॉडिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको साथ में ये बताया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दो है, एक तो क्रॉप का प्रोडक्शन, दूसरा क्रॉप की वैरायटी पे। और इन दोनों पे इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, इंपॉर्टेंट क्या था, ध्यान से याद करो। इंपॉर्टेंट था हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ही तो ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से अपने को क्या कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जमीन अपने पास उतनी ही है, उतने ही जमीन पे बढ़ते हुए लोगों के खाने की को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसी पर्टिकुलर लैंड पे, उसी पर्टिकुलर प्लॉट पे क्रॉप की वैरायटीज ऐसी लेके आनी पड़ेगी, ऐसे सीड्स यूज करने पड़ेंगे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगे। हमने क्रॉप रोटेशन पढ़ लिया था, उसमें याद है आपको? बिल्कुल याद होना चाहिए। चलो, अब बात ये रही कि इतने सारे प्रोसेस तो हमने कर दिए। हमने क्या किया, अच्छी क्वालिटी का सीड ले लिया। हमने क्या किया, इरिगेशन बहुत अच्छा कर लिया हमने। चलो, कुछ लोग हैं जिनके पास पैसों की दिक्कत है, कुछ क्या फार्मर्स में ज़्यादातर के साथ ऐसी दिक्कत रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं जिनके पास पैसे हैं, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ ऐसे जिनके पास नहीं है, वो मानसून पे बेस्ड रहते हैं। यही है ना, यही कहोगे ना आप? हाँ ठीक है। लेकिन इन सब के बाद जब खेत एकदम लहलहा सा गया, बहुत सारी हरियाली आपको देखने को मिलने लगी, बहुत शानदार क्रॉप का प्रोडक्शन है, आप उम्मीद लगा रहे हो कि इस बार तो प्रोडक्शन ऐसा करने वाला हूं मैं कि अपने घर में भी यूज करूंगा, ले जाके बेचूंगा भी, अर्न भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। पता चला नहीं, उसमें तो कुछ गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे अपन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे कैसे, वही पढ़ेंगे अपन। बेसिकली समझो आप, इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन होता क्या है, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में सपोज कर लो। आपको आपके फादर मदर ने नर्चर किया, बहुत अच्छे कंडीशन में लाके एक स्कूल में दाखिला करा दिया, आपकी एडमिशन कर दी कि जा बेटा तू पढ़। आपने पढ़ाई शुरू कर ली। अच्छा, इन बिटवीन दीज डेज आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर फ्रेंड आ जाता है जो आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। आपके टाइम को, जो क्वालिटी आपका टाइम है, उस टाइम को आपका दोस्त यूज कर लेता है। कैसा, बातों में, कैसा खेलने में, कैसा लड़ाई करने में। समझ रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा, हमें आपके उस दोस्त को आपके लाइफ से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हम क्या चाहते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा हो। समझ आई बात? पहला तो ये, जो खराब दोस्त आ गया उसको हटा दो, ऐसा दोस्त जो आपका टाइम यूज कर ले रहा है उसको हटा दो। समझ आई बात? पहला ये। दूसरा, यही दोस्त एक बार हटाने के बाद कुछ ऐसा 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 चलते हुए फिर से आपके लाइफ में आ जाएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, है ना? कहीं खाने में दिक्कत, कभी पीने में दिक्कत, कभी सोने में दिक्कत, आपकी तबीयत खराब हो जाए, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, हमें रखना पड़ेगा ना, तभी तो फिट रहोगे एकदम जबरदस्त। समझ आई बात? दो चीजें मैंने बता दी, और उस दो चीज को इस चैप्टर में बोला जाता है। एक को बोलते हैं वीड्स, एक ऐसा प्लांट जो खेतों में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर वो आपके खेत में हो गया, आपके प्लॉट में हो गया, आपके क्रॉप के साथ हो गया, तो आपके क्रॉप को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की, खाने पीने की, हवा की, उसका यूटिलाइज वो भी करना शुरू कर देगा। कंपटीशन करने लगेगा आपके प्लांट से कि अच्छा तू खा रहा है, मैं भी उतना ही खाऊंगा। आपने क्या किया, उसका तो कोई यूज नहीं है, कुछ होने वाला नहीं, आप क्या करोगे, उसको ऐसा उखाड़ के फेंक दोगे, ले जा भाग। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, पेस्ट इंसेक्ट हो सकता है ना, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। क्या करेंगे, आपके पेड़ को कभी कट कर देंगे, कभी ऊपर से चट कर देंगे, कभी उसके अंदर घुस जाएंगे। 3 चीजें होती है, वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। दूसरा, तीसरा क्या, बीमारी लग सकती है, पैथोजेंस आते हैं ना, फंजाई आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से आपके पेड़ को बीमारी लग जाती है। ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाला, आज के दिन में पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत डिटेल से, एकदम सिंपल वे में, आराम से। चौथा, जब आपने ये तीनों चीज़ों से बचा लिया, आपने एक्स्ट्रा जो आपके क्रॉप के खाने को खाने वाली चीज़ है, आपने उसको हटा दिया। जो आपके क्रॉप को परेशान कर सकता है, कट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपने उसको हटा दिया। कीड़े मकोड़ों का हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड लगा दिया। चलो ठीक है, तीसरा प्रोसेस भी आपने कर लिया, आपने बीमारी से बचा लिया, है ना? अच्छा, उसके बाद जब आप कट करोगे, उसको रखोगे कहाँ? आपको रखने की प्रॉपर जगह चाहिए ना। कुछ 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 ऐसे क्रॉप जिसको आप प्रोड्यूस करोगे, तो उसको ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर ठंडा हो। कोल्ड स्टोरेज सुना है आपने, रखते हैं ना अच्छा सा। कुछ ऐसा गोडाउन जहाँ पे टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन किया गया हो।
समझ रहे हो चीज़ों को? मतलब ये कि उसकी स्टोरेज भी ज़रूरी है। अदरवाइज आपने पूरी मेहनत कर ली, पूरा एग्रीकल्चर कर लिया, पूरा पेस्टिसाइड लगा दिया, पूरा हर्बिसाइड्स लगा दिया, पूरे वीड्स को बैठ बैठ के एक एक करके आपने हटा दिया, और जहाँ पे रखना था वो जगह सही नहीं, वो खराब हो गया आपका। और ख़राब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको उससे प्रॉपर, सपोज कर लो कि आपने गेहूं प्रोड्यूस किया, आपने उसकी स्टोरेज नहीं की, उसके अंदर घून लग गया, छोटे छोटे से होते हैं, वैसे कहते हैं आदमी के अंदर भी घून लग जाता है, जो लेजी होता है, सुस्त होता है, काम नहीं करता, अच्छी जगह नहीं रहता, उसमें घून लग गया, प्रॉपर आटा नहीं बनेगा, बस सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। उसके अंदर घून लग गया, आप उसका एज ए सीड्स यूज़ नहीं कर सकते। समझ आई बात? तो ये 4 चीज़ें जिसको मैंने इतनी बार रिपीट कर दी, यही हम आज पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? चलो शुरू करते हैं इसमें। और मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में 30 मिनट से 45 मिनट में ये सेगमेंट खत्म करूंगा। सबसे पहले क्रॉप प्रोटेक्शन, मैंने आपको इसमें बताया क्रॉप प्रोटेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा क्रॉप प्रोटेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं। क्या है ये, देखिए ध्यान से। सबसे पहला इसमें क्या है, वीड्स। वीड्स होता क्या है, अननेसेसरी प्लांट्स जो आपके उस पर्टिकुलर क्रॉप के साथ कंपटीशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीज़ें यूज़ करी है, उसमें वो एक्स्ट्रा प्लांट आ गया है, वो आपने जो न्यूट्रिएंट्स अपने प्लांट को दिया है वो उसका यूज़ कर रहा है, जो वाटर आपने दिया है वो उसका यूज़ कर रहा है, और वो भी साथ साथ में ग्रो कर रहा है, लेकिन वो कैश क्रॉप नहीं है, उसको बेच नहीं सकते, अपने खाने में यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, उसको हटाओगे। एक क्या हो जाएगा, वीड्स। इंसेक्ट्स और पेट्स, कई सारे बेटे जिसको बोलते हैं अपन कीड़े वगैरह, वो लग जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसी हरी पत्तियां, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसा 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 चिपका हुआ रहेगा, मैं दिखाऊंगा आगे वाले में, बहुत शानदार मैंने पीपीटी बनाई है आपके लिए। वो उस पर ऐसा ऐसा चिपका रहेगा, जब वो उस पर से हटेगा या आप ऐसा कर कटाओगे तो पता चलेगा पत्ती तो थी वो, उस पर वो कीड़े बैठ गए, जब आपने हटाया तो पता चला वो पत्तियों में छेद कर गया वो, है ना। उसके सारे जो सैप्स होते हैं वो सारे गटक गया वो। उसके अंदर आपने देखा होगा कई बार टमाटर में, अमरूद में अंदर कीड़े घुसे हुए होते हैं, है ना, ऐसा ऐसा वाला घिसा रहता है ना। कई बार अपन तो खा भी लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। वो क्या हो जाता है, इंसेक्ट्स पेस्ट का। अच्छा, ये डिजीज में, डिजीज बेसिकली पैथोजन लिखा जाता है। पैथोजन का मतलब जो बीमारी कॉज करता है आपके क्रॉप्स के अंदर। डिजीज की बात अपन करेंगे, और फिर अपन किसकी बात करेंगे, स्टोरेज की। ये मैंने पैथोजन गलत जगह लिख दिया, ये कहाँ होना चाहिए था, डिजीज में होना चाहिए। स्टोरेज का मतलब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर कूलिंग, मतलब सिंपल सी बात है कि एक ऐसी जगह पर रखो, एक ऐसे गोडाउन में रखो जहाँ पर वो आपका सेफ रहे, सिक्योर है, ताकि आप फर्दर यूज में उसको ला सकते हो। आइए पढ़ते हैं इन चारों चीज़ों को डिटेल्स में। सबसे पहले देखते हैं वीड्स क्या होता है, क्या लिखा है वीड्स में। वीड्स में इन्होंने लिखा है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, ऑफ कोर्स दैट प्लांट विच इज नॉट नेसेसरी। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जिस प्लांट को नहीं चाहते हो वो प्लांट है। तो क्या करें भैया इसका, उस प्लांट को क्या करना पड़ेगा, रखेंगे क्या खेत में, नहीं रखेंगे। तो फिर क्या करोगे, सर उस प्लांट्स को हटा देंगे, चलो मिलके हटाते हैं, है ना। और ये तो मैंने आपने बोला, कई सारे टाइम अपन पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में क्लासेस चल रही होती है, हम इस कोने पे बैठ के दूसरे कोने वाले जो दोस्त है ना, उस पर ऐसा जहाज उड़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस दोस्त ने उधर से जहाज उड़ा दिया है। हम टीचर जैसे पढ़ा रहा है, टीचर से इधर पीछे की तरफ घूम रहा है, हम टीचर का मजाक उड़ा रहे हैं मिलकर, अरे क्या पढ़ा रहा है ये आदमी, इसको आता भी ये पढ़ाने आ गया, ऐसा मजाक उड़ा रहे हो, ये चीज़। और वही जो दोस्त होता है ना, वो बेटा वो वीड्स है, उसको आपके लाइफ से हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि 10th का बोर्ड है, 9th का एग्जामिनेशन है, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे स्कूल कॉलेज में जाओगे, है ना, समझ रहे हो, यही होता है वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड का मतलब जो फिलहाल ज़रूरत की नहीं है, दैट ग्रोज अलोंगसाइड द क्रॉप्स। आपका एक क्रॉप ये है जो आप चाह रहे हो, यहीं पर दूसरा ऐसा ग्रो कर गया, भैया आपका जो खाना है वो मैं भी खाऊंगा, आपको जो पानी दिया गया है वो मैं भी पीऊंगा, आपको जो फर्टिलाइजर दिया गया है वो मैं भी लूंगा, आपको जो मैन्योर दिया गया है वो मैं भी लूंगा। समझ रहे, आपको आ जाएगा गुस्सा, आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ से पकड़ोगे, उखाड़ फेंकोगे इधर खेत से बाहर। समझ रही बात। क्या लिखा है, क्रॉप्स competing for resources like water, nutrients and sunlight, ultimately hindering the growth and yield of desired crops। सिंपल सी बात है भाई, हमने अपने बच्चे के लिए रखा है, सिंपल सी बात है, बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए, उसको ग्रो कराना है, उसका फ्यूचर सेव करना है। तुम बीच में आगे तुम खा लो, वो कैसे ग्रो कर पाए, नहीं कर पाएगा ना, यही होता है, उसको हटाना पड़ेगा। आगे देख लेते क्या लिखा है। ये कुछ नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। एक नाम आपका क्या है, हिंदी में सिनोपोडियम, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, बथुआ। अच्छा, हमारे गांव की बात करो, बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत शानदार हैं। बचपन में मैं
खेतों में जाके बथुआ लाया करते थे, बथुआ का साग बनता है, खाते थे अपन उसको। अभी हम उसको वीड्स में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उस प्लांट के साथ हो जाता है जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज हमने बथुआ का साग भी खाया है। चलो अब क्या लिखा है, जैंथियम, क्या बोलते हैं उसको, नाम देख लीजिए। उसके बाद क्या है, पर्थेनियम, गाजर घास, एंड सैप्रिनस रोटंडस, मोथा। पता है हमने ये भी खाया, हमने मोथा भी खाया है और हमने बथुआ भी खाया, हमने दोनों चीज़ें खाई है। कौन कौन सा, बथुआ भी और मोथा भी, दोनों के साग बनते हैं गांव में। शहर के लिए ये वीड्स हो सकता है, गांव के लिए रिक्वायरमेंट है। करना क्या पड़ेगा, एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, लेट्स चेक इट आउट। एनसीईआरटी बोल रही है वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड, यस कल्टिवेटेड फील्ड यानी कि जो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैंथियम, जो नेम मैंने उधर मेंशन कर दिया है, दे compete for food space, light weeds take up nutrients and reduce growth of the crop। समझ के बाद 4 बार रिपीट कर दिया, आई होप समझ आ गया होगा। क्या कहते हैं, देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल। क्या बोला मैंने, आपको दोस्त मिले, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं 9th क्लास के शुरुआत में, हम चाहेंगे शुरुआत में ही हटा दिया जाए उसको, फरवरी मार्च में हटा दिया जाए, ताकि थ्रू आउट द ईयर आप अच्छे से पढ़ो, अच्छा मार्क्स लेके आपको। नहीं, अगर मैंने उसको ग्रो करने दिया, वो जड़ जमा लेगा, बाद में उसको हटाएंगे, आपका मन नहीं करेगा, आपको नहीं सर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नहीं पढ़ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो रहूँगा उसी के साथ, नुकसान हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं, मैं नुकसान कराऊंगा। समझ रहे बात, ठीक है? मतलब उसका एसेंशियल है टाइम रहते हुए हटा देना। डन। अच्छा मेरे सर आनंद सर वो कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हो ना, तो अपने एंड से उसको रिपीट इतना कर दो कि बच्चा ना चाहते हुए भी दिमाग में घुसेड़ ले अपने, यहाँ पर उसके रीच बन जाए, ख़त्म ही ना हो उसकी। एक कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे मैंने कुछ आपके लिए कोशिश करी है। वीडिंग क्या होता है, वीडिसाइड्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये जो बेटा एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे प्लांट्स में लग गया, हमारे फूड में लग गया, उसको हटाए कैसे, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग, समझिए, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स दैट compete विद क्रॉप्स। मतलब सिंपल सी बात है, वही जो घास फूस हो जाता है एक्स्ट्रा, उसको हटाने के प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। अच्छा क्या क्या है कॉमन मेथड्स, क्या क्या मेथड्स है। पहला लिखा है मैनुअल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग क्या, हम खुद खेत में पहुंच गए, 4 लोगों को लेके बैठ गए, उसमें ऐसा 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 करके उखाड़ के हटा दिया, है ना। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है मैनुअल वीडिंग। ये रहा आपके मैनुअल वीडिंग का बेटा, ये जो प्रोसेस है, कौन सा, ये वाला जो प्रोसेस है, दैट इज मैनुअल वीडिंग। देख रहे हो इस आदमी को, लगा हुआ है ना, अपने जो क्रॉप है उसके बीच में अनवांटेड हो गया, उसको उखाड़ के फेंक रहा है, दैट इज वीडिंग। बहुत सिंपल है, समझते ही याद आ जाना चाहिए, बस प्रोसेस याद रखना, लिखना कैसे है। वीडिंग, दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल पुलिंग और डिगिंग अप weeds by hand or using tools like hoes or trowels। ठीक है, समझ आई बात। दूसरा टिलिंग, क्या होता है प्रोसेस समझ लीजिए। टिलिंग क्या लिखा है, टर्निंग द सॉइल्स बिफोर प्लांटिंग और ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ हेल्प्स टू लूजन एंड रिमूव वीड्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गोइंग। क्या लिखा है, टर्निंग द सोइल बिफोर प्लांटिंग। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमने जिस प्लॉट को तैयार किया है कि इस प्लॉट में हमें खेती करनी है, आप जब उसमें ओरिजिनल क्रॉप का सीड्स डालने वाले हो, उसके पहले ही एक बार उसका टिलिंग कर दो। मतलब ये कि जो भी लैंड्स है, जो सॉइल्स है, उसको क्या करना है, यही क्या, टर्निंग द सॉइल। टर्निंग द सॉइल का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल में देखो, कई बार वर्ड्स की कमी पड़ जाती है। क्या है, दिस इज, क्या कर रहा है, ट्रैक्टर लगा दिया, क्या कर रहा है, जो सोयल है ना उसको टर्न कर दिया है, मतलब चला देना, समझ लो ऐसा कुछ करते हैं, है ना। समझ आई बात, ये करना होता है, दैट इज टिलिंग। अच्छा बात है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में क्या है, लिखा है हर्बिसाइड्स एप्लीकेशंस, दीज केमिकल्स आल्सो नोन एज वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन फील्ड्स टू किल वीड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड नेसेसरी। सिंपल सी बात है, मतलब ये कि हम जब प्लांट्स अपने क्रॉप फील्ड में जब हम ये उस पर छिड़काव करेंगे, तो हमारा जो वीड्स है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, सिर्फ वही खत्म होगा, हमारे ओरिजिनल क्रॉप पे उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दैट इज केमिकल प्रोसेस। क्या ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट है, यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते क्या लिखा है, स्विचिंग द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग इन फील्ड कैन हेल्प कंट्रोल वीड्स। आप लगातार एक ही प्लांट लगाते रहो,
क्रॉप्स जो है उसके साथ जो उसके वीड्स होंगे वो जस्टिफाइड हो जाएंगे, वो फूलने फलने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आपने क्रॉप का पैटर्न नहीं बदल दिया, 3 महीने ये, फिर अगले 3 महीने वो, फिर अगले 3 महीने वो। इसमें 2 चीज़ें होती है, जब आप क्रॉप को बदलते हो ना तो आप खेत का जो बनाने का होता है, जो भी मैंने अभी बताया कौन सा टर्निंग द सॉइल, वो भी तो करते हो ना, उसमें भी वीड्स खत्म होता है ना, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने क्रॉप बदल दिया, उसकी रिक्वायरमेंट बदल गई, उसको खाने पीने की जो ज़रूरत है वो वही बदल गया उसका, समझ रहे हो। वीड्स हटाने का एक तरीका होता है। ये क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने गांव में होते देखा है। कवरिंग द सॉयल विद मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ और प्लास्टिक। आप देखोगे ना कई सारे खेत में जाओगे तो देखोगे ऐसा 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 करके कुछ रो बना दिया जाता है। कैसा करके, कहाँ जगह है, यहाँ जगह, आपका देखोगे ऐसा ऐसा रो बना हुआ रहेगा और ये ना प्लास्टिक से ढका हुआ रहेगा, दूर से ही चमकता रहता है। वो इसीलिए ढक देते हैं, किस चीज़ के लिए, वे कैन प्रिवेंट वीड सीड्स फ्रॉम जर्मिनेटिंग, उसके वीड्स के होने को ही रोक दिया जाता है। यही है बेटा आपका वीड्स। समझ आई बात, आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, इन पांचों को एक बार ध्यान रख लीजिएगा। मैनुअल वीडिंग, खुद से हाथ लगा के हटाना। टिलिंग का मतलब ये कि आप गांव में एक बोलते हैं कुदाल उसको, या आपने ट्रैक्टर का यूज़ कर लिया, आपने सॉइल्स को टर्न कर दिया। केमिकल मेथड में आप कुछ चीज़ का छिड़काव कर देते हो। क्रॉप रोटेशन में अभी भी बताया कि सीजनल वाइज जो अपन रोटेशन कर लेते हैं। और मल्चिंग का मतलब क्या हो जाता है, कवरिंग द सॉयल, आप सॉयल को कवर कर दो। नेक्स्ट, ये प्रोसेस मैंने इसीलिए लिखा था, दैट इज क्या कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। ये क्या है, यही है बेटा मल्चिंग। देखो कैसे रो रो बना हुआ है, कैसे प्लास्टिक से घिरे हुए, वहाँ पर जो हमारा क्रॉप है वो बाहर निकल के खिलखिला रहा है, मस्त सा एकदम डेवलप होगा, मस्त फ्रूट देने वाला है। लेकिन ये जो कवरिंग है वो वीड्स को रोक देगा। ये आपके 4 प्रोसेस थे। चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं क्या आया है। क्या आया है भैया, ये लो, इंसेक्ट्स और पेस्ट अटैक। सुनो, इंसेक्ट्स और पेस्ट अटैक में मैं कुछ बोलने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार इनको देखो। ये प्रोसेस देखिए, आई होप आपने देखा होगा। यहाँ पे ये हरी पत्तियां है ना, हरी पत्तियां पर ये देखो छोटे छोटे कीड़े हैं ना। अच्छा, ये पता है ये खतरनाक कीड़े होते हैं, ऐसा ऐसा उड़ेगा, घर, बहुत तेज आवाज आती है, धर ऐसा करके आवाज आती है। अच्छा, ये जब तक इस पे है, अब देखो यहाँ पर ये रहा, ये रहा, ये रहा, खाली हो गया है, चट कर गए, सफा चट कर गए, पत्ते ही खाली नजर आने लग जाते हैं। एक प्रोसेस वो भी है ना। अच्छा, दूसरा ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये सक कर लेता है। ये जो मैंने स्टेम ले रखा है या ये लीफ होगा, उसके अंदर ये अपने कुछ पार्ट्स को, इंसेक्ट को इसमें पुट करते हैं और उसमें से जो सेल का जो सैप होता है ना उसको सक कर लेते हैं एकदम से। सैप क्या होता है समझाऊंगा अगले वाले में। और तीसरा क्या होता है, ये देखो, ये टोमेटो देख रहा है, वो इसके अंदर घुस गया। ऊपर से तो एकदम टनाटन चकाचक मस्त सा लहलहाता दिख रहा है, और जब आप उसको खोलोगे अंदर, भैया अंदर तो कुछ है ही नहीं, सारा सिस्टम ही खराब कर दिया है उसने। समझ आई बात, यही होता है आपका। आगे देख लो एक बार, पढ़ाई की भी बात जरूरी है ना, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इंसेक्ट पेस्ट अटैक, इट कैन डैमेज प्लांट्स इन सेवरल वेज, कई सारे वेज में डैमेज कर सकता है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट फीडिंग डैमेज, क्या कर सकता है, च्यूइंग, चबा जाएगा, बोरिंग, एंड इम्पॉर्टेंट मैंने लगा रखे हैं, सकिंग सैप, चूस लेता है उसको, एकदम निचोड़ लेता है उसको। एंड इनडायरेक्टली बाय ट्रांसमिटिंग डिजीज। अच्छा, ये कहीं और से किसी प्लांट से लेके आए, उस प्लांट को ऑलरेडी बीमारी लगी हुई है, वो वहां से उड़ के आए, इस पे बैठ के इसको भी बीमार कर दिया। क्या लिखा है, पेस्ट कैन आल्सो अफेक्ट प्लांट हेल्थ बाय वीकनिंग देम, रिड्यूसिंग यील्ड्स एंड इवन कॉजिंग डेथ। सिंपल सी बात है, बीमारी लग गई मर सकता है, बीमारी लग गई प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। बहुत सारी, आप नहीं पढ़ रहे, आपके दोस्त ने आपको उलझा लिया, फंसा लिया अपने ऊपर, अच्छे से नहीं पढ़ रहे, फेल कर सकते हो, या हो सकता है रिजल्ट थोड़े कमजोर हो जाए। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। जो मैंने कुछ लिख रखा है क्या, यस, कट द रूट स्टेम एंड लीफ, कट सकता है, यस। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यस। एंड दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट, अंदर घुस जाता है, आपके दिल तक पहुंच जाएगा, आपकी दोस्ती, और फिर करेगा आपको परेशान। देखो सेल सैप क्या होता है, समझिए इसको। सेल सैप इज समथिंग, सेल सैप इज अ नॉन लिविंग फ्लूइड फाउंड इन द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा वैक्यूल क्या होता है, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। वैक्यूल क्या होता है, स्टोरेज होता है बेटा। सेल के अंदर जब आप पढ़ोगे, वैक्यूल इज ए प्लेस वेयर एवरीथिंग इज स्टोर्ड। मेरिस्टेमेटिक में छोटे होते हैं या ना भी होते हैं, क्यों, वो सेल डिवीजन होता है, उसमें स्टोर की जरूरत नहीं थी। परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स का होना जरूरी है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू क्या करता है, स्टोरेज का काम। याद आया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा,
पैरेनकाइमा, यस। आगे चलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड देयर मटेरियल। कई सारे मटेरियल जिससे मिलकर बना होता है ये सब, उसी को निकाल। सिंपल सा समझो ना, आप बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हो, एकदम फिट बॉडी है, अंदर जो कुछ ऐसी चीजें लग गई कि आप अंदर से कमजोर होना शुरू हो गए, वही अंदर से कमजोर कर देता है। सेल सैप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट। क्या क्या प्लांट में करता है? इट इम्प्रूव्स buoyancy एंड सपोर्ट टू द सेल, मजबूत बनाने में। इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ मेनी मटेरियल्स इंक्लूडिंग फूड एंड वेस्ट मटेरियल। समझ आई बात? अपने अंदर ही अटका के रख लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोसिस ऑफ द सेल। अब फिर फर्स्ट चैप्टर ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहीं पर एक दूसरा टर्म भी आता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। बेसिकली वैसे डिफ्यूजन का मतलब वाटर और गैस दोनों का हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन अपन ज़्यादातर यूज गैसेस फॉर्म के लिए यूज करते हैं, एयर का ट्रांसपोर्टेशन, और ऑस्मोसिस वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हायर टू लोअर, है ना। अच्छा, इट हेल्प्स इन कलरेशन ड्यू टू डिजॉल्व पिगमेंट इन इट। उसमें कुछ पिगमेंट होते हैं, कुछ कलर पिगमेंट, और इसके लिए वो डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट फ्लावर्स को डिफरेंट कलर दे सकता है, राइट। दैट इज सेल सैप। सो इट इज अ लिक्विड, दैट इज नॉन लिविंग लिक्विड, राइट। नाउ कम, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी क्या कह रही है? जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज। तुम मत अटैक में आओ भैया, तुम रिकॉर्ड हो लो। कितने वेज में? 3 वेज में। अच्छा, आपको पता है मैं हमेशा एनसीईआरटी कॉर्नर क्यों लेता हूँ? बच्चे कई बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं दिमाग में बातें ही नहीं रहती। मैं साथ में एनसीईआरटी इसलिए ले लेता हूँ ताकि आप समझो, तो ऐसा समझो कि हमेशा याद रहे, भूलो नहीं इसको, दैट्स इट। और एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी, हर लाइन में कुछ ना कुछ है, कुछ खास है। क्या कह रहा है? दे कट द रूट्स, स्टेम एंड लीफ। वही तो पहला लिखा था मैंने, क्या करता है? काट देता है, चट कर जाता है, सफा चट कर देता है। दे सक द सेल्स है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, चूस लेता है उसको, खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, उसके अंदर घुस जाता है। ऊपर से कट कर दिया, नहीं जा पाया, ऊपर से कोशिश की चूज लेने की, नहीं हो पाया, घुस गया उसमें, तीनों प्रोसेस कर देता है। अच्छा, क्या लिखा है? दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। सिंपल सी बात है, इसमें से जो भी चीज़ें हमारे क्रॉप को खराब करेगी वो कहीं ना कहीं क्रॉप के प्रोडक्शन को ही बर्बाद कर रही है, जो करेक्ट नहीं है। राइट, अंडरस्टूड? यस, आई होप यस। नेक्स्ट क्या लिखा है, समझिए इसको। पैथोजन क्या होता है भाई? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्या? नहीं नहीं है मुश्किल, तो समझ लेते हैं क्या है पैथोजन। पैथोजन बेसिकली अपन उस चीज को पढ़ेंगे जो हमारे प्लांट को बीमारी देता है, डिजीज। क्या लिखा है? प्लांट डिजीज आर ऑफन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड एंड डैमेज प्लांट टिश्यूज इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, viruses and even parasitic plant। समझेगा? चलो ये तीनों का तो सुना, ये सुन लो पैरासिटिक प्लांट। एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट हो जाता है, उसको खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है, उसकी चीज़ें खाने लग जाता है। समझ आई बात? बीमारी दे। बेसिक कौन कौन सा है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। ट्रांसमिशन क्या है इसको समझिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पैथोजन कैन डायरेक्टली infect plants through wounds, through natural openings, through like स्टोमाटा। समझ रहे हो? स्टोमाटा याद आया? याद आया, याद आया, याद आया। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद आया? स्टोमाटा क्या होता है? गार्ड सेल याद आया? लीव्स में होता है। एपिडर्मिस याद आया? खुलता है, बंद होता है, क्या करता है? याद आ गया होगा सब। चलो, और बीइंग कैरीड एंड इंसर्टेड बाय वेक्टर्स लाइक इंसेक्ट, मतलब किसी भी तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है, हमारे प्लांट तक पहुंचता है डायरेक्टली और उसको बर्बाद कर देता है। एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने लिया है आपके लिए। वेक्टर्स, इंसेक्ट्स, माइट्स, nematodes and even humans can act as a vectors transmitting pathogen from infected to healthy plants। सिंपल सी बात है, मैं जा रहा हूँ, मैं खेत में जा रहा हूँ, मैंने खराब प्लांट को हटाने की कोशिश की, उसको टच किया, दोबारा खेत में आ गया, हेल्दी प्लांट्स को, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए न केवल अपने घर में जाना चाहिए हाथ पैर धो के, बल्कि खेतों में भी जा रहे हैं, हेल्दी क्रॉप है, हाथ पैर धो के जाया करिए। क्या पता आप ही कैरी कर लेते हो उसको। समझ रहे बात? कैरियर बन गया, गड़बड़ कर दिया, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा है? कंटामिनेटेड मटीरियल्स। कंटामिनेशन का मतलब जिसमें ऑलरेडी खराबी लग गई हुई हो। पैथोजन कैन बी स्प्रेड थ्रू सॉइल, वाटर, एयर, सीड्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट। देन इम्पॉर्टेंट पढ़ो, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कैसे कैसे हम अपने फ्रूट्स या फ्लावर या क्रॉप को बर्बाद कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो अपने हाथ में नहीं होता है। क्या लिखा है? वाइल्ड पैथोजन आर द प्राइमरी कॉज
मतलब ये जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस पढ़ा और पैरासिटिक प्लांट पढ़ा वो तो प्राइमरी है, यस, दैट इज इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। सपोज कर लो आपका जो क्रॉप है, आपने नॉर्मल वेदर के फोरकास्ट के हिसाब से, नॉर्मल वेदर को आप जो समझते हो उसके हिसाब से आपने लगाया, लेकिन वेदर खराब हो गया, बारिश नहीं हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज, एंड क्या लिखा है, मॉइस्चर। भाई एयर में वाटर की जरूरत है ही नहीं, कम हो गया आपका ड्राई हो जाएगा फ्लावर क्रॉप। ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तब भी खराब हो जाएगा। कई बार ज़रूरत होती है और कई बार ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है, अगर न्यूट्रिएंट जितने मात्रा में चाहिए उतने नहीं। अच्छा, उसी के लिए तो हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजर और मैन्योर का। मैन्योर क्या होता है, जो हम खुद बनाते हैं नेचुरली, और आर्टिफिशियल होता है या केमिकल के थ्रू बनता है, वो क्या होता है, फर्टिलाइजर देते हैं ना। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस डिजीज डेवलपमेंट एंड स्प्रेड, ये पैथोजन का है। बस आपको इसमें ये समझाने की मैंने कोशिश करी है कि हमारे जो प्लांट्स है उसको बीमारी कितने तरीके से लगती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता है, कैरियर के थ्रू, मतलब मैं चाहूँ तो मेरे थ्रू जाकर लग जाएगा उसको, समझ रहे बात। इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, बारिश ज़्यादा हो गई, कम हो गई, धूप ज़्यादा हो गई, कम हो गई, इन सारे चीज़ों से हमारे खेतों को, हमारे क्रॉप को, हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। That's it। चलो, आई होप आज के लास्ट स्लाइड में मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। एनसीईआरटी पहले क्या कहती है ये समझते हैं। एनसीईआरटी बोल रही है, डिजीज in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi and virus। आपके एनसीईआरटी को साथ में रखा है मैंने। These pathogens can be present in and transmitted through soil, water and air। देखो, एक तो डायरेक्टली हो सकता है, पहले से प्रेजेंट हो आप में, आपके खेतों में कहीं ना कहीं से हो सकता है। अगर ना हो तो कहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, थ्रू एयर, थ्रू वाटर एंड थ्रू सॉइल। समझ आई बात। थ्रू एयर कैसे हो सकता है, भाई हवा चली, एक प्लांट में कुछ दिक्कत है, वहाँ से उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो उड़ के दूसरे प्लांट में पहुँचेगा, हो जाएगा। वाटर के थ्रू आपने क्या किया, आपने पानी दिया खेतों में, दिया, हाँ दे दिया। एक प्लांट जो इन्फेक्टेड था किसी बीमारी से, वहाँ से वो पानी टच करता हुआ आगे बढ़ा कर दिया। बारिश हुई, ऊपर से पानी गिरा, वो खेतों में तैर गया, हो गया नुकसान। और सॉइल के थ्रू, सॉइल में अगर कोई चीज़ खराब हो जाएगा तो ऑफ कोर्स डेवलप कर देगा। अच्छा, ये मैंने आपके लिए लिखा है, यहाँ पर मेंशन है ये पैथोजन, यहाँ पर ये फंजाई है, वायरस है, न्यूमेटोड्स, फाइटोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद ये इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में कैसा होता है और ये हो जाता है होस्ट का। चलिए, आज के प्रोबेबली लास्ट स्लाइड पे क्या कहती है एनसीईआरटी, किस चीज़ के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है वो, स्टोरेज। शुरू में ही बताया है, आपने सारी चीजें कर ली, आपने बहुत मेहनत कर लिया, ठीक, और फाइनली रखने की जगह आपके पास नहीं है। आपका जो क्रॉप है वो खेतों में पड़ा पड़ा बर्बाद हो गया। आपके क्रॉप को आपने ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, ख़राब हो गया, टेम्परेचर ज़रूरत से कम हो गया, ख़राब हो गया, बारिश से नहीं बचा पाया, ख़राब हो। बहुत सारे किसानों का मैंने देखा है, लहलहाता शायद गेहूँ, हाँ गेहूँ होता है, और बारिश की ज़रूरत नहीं, धान होता है प्रोबेबली, बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, बारिश हो गया, खेत में खड़े खड़े ही बर्बाद हो जाता है, हेक्टर क्या हेक्टेयर, लंबा लंबा, है ना। मतलब हमें उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। डायरेक्टली एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। क्या लिखा है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई, सबसे बड़े मात्रा में हो जाता है लॉस हमारा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल सच लूजेज आर बायोटिक एंड एबायोटिक। अब आई थिंक आपको बायोटिक और एबायोटिक पता होगा। बायोटिक में क्या क्या आता है, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया, जो लिविंग थिंग चल के जाके हमारे प्रोड्यूस किए हुए क्रॉप्स की हालत ख़राब कर देता हो। दैट इज, कैसे ख़राब कर सकता है, कर सकता है ना सर, मैंने बताया था ना, घून लग जाता है, कीड़े लग गए, ख़राब हो गया, ना वो बेचने के लायक, ना खाने के लायक, ना ग्रो करने के लायक, किसी चीज़ के लायक नहीं। बहुत आवाज़ आ रही है, किसी चीज़ के लायक नहीं बचता हो गया ना बर्बाद। एबायोटिक में क्या, वही जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कौन कौन सा, टेम्परेचर, बारिश, क्या है, इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाना या नहीं होना हवा में, टेम्परेचर,
इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज, जहाँ आपने रखा है। अच्छा, कई देखोगे बहुत सिस्टमेटिक वे से गोडाउन बनाए होते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाए होते हैं, जहाँ पे आपका क्रॉप लंबे टाइम तक रखा है। हाँ, उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं ऑफ कोर्स दैट इज, बट आपका क्रॉप बचा रह जाता है। देन दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट्स, पुअर जर्मिनेटेबिलिटी, डिस्कलरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आप समझिए ये 4 चीज़ें दी गई है। सबसे पहला क्या दिया गया, बहुत शानदार लिखा है। क्या लिखा है? डिग्रेडेशन ऑफ इन क्वालिटी। एक गेहूं एकदम शानदार हेल्दी आपने ले जाके बेचा, एक आपने किसके साथ बेचा, उसमें कीड़े लग गए, उसमें घून लग गए। मैं गेहूं का एग्जांपल ले रहा हूँ, देयर आर थिंग्स, व्हीट का मैंने लिया, देयर आर थिंग्स, बर्बाद हो जाएगा। आप उसका यूज़ करोगे, उसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा बेटा। ओरिजिनल कंडीशन में वो जैसा रहेगा, और किसी चीज़ की बीमारी लग गई, उसमें इंसेक्ट्स लग गया, उसमें उसका टेस्ट ही खराब हो जाना है। दूसरा क्या कह रहा है? लॉस इन वेट। ऑफ कोर्स लॉस इन वेट, उसके अंदर की चीज़ें वो तो घून ने खा लिया, जो उसके अंदर इंसेक्ट्स फंजाई जो वायरस लगा उसके ने तो उसकी हालत खराब कर दी। वेट तो कम ही होना ना, वो तो अंदर से खोखला हो गया, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वेट खराब हो जाएगा। पुअर जर्मिनेटेबिलिटी। अब अगर अपन उसको खा नहीं पा रहे तो हम ये सोचेंगे क्या करें, अगले साल इसी से ग्रो कर लेंगे। बेटा वो भी नहीं करता। क्यों? उसके अंदर की जो क्वालिटी थी, जो स्पेसिफिकेशन था, उसको तो ख़त्म कर दिया हमने, क्योंकि हम उसको सही से सेफ नहीं कर पाए। अब क्या लिखा? डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस। ऑफ कोर्स उसके कलर खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो सेफ नहीं। अपन कैसे तबियत खराब होती है, लाल पीले नीले दिखने लग जाते हैं, वैसे ही होगा ना। ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। और इन सब से आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा, और आपके सारे पैसे, सारी मेहनत, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए किसानों की कंडीशन ख़राब रहती है, क्योंकि किसानों को किसकी सपोर्ट की ज़रूरत है? गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। किन चीज़ों में? इन चीज़ों में। क्यों भाई? प्रोड्यूस कर लिया बेचारा, मेहनत तो करेगा, सेफ जगह कहाँ से लाए इतना एक्स्ट्रा, इतनी स्पेशल चीज़ें कहाँ से बनाए? पैसे नहीं है उनके पास, कहाँ से बनाए? गवर्नमेंट को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, कर रही है ग्रेजुअली। क्या लिखा है? दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब समझिए, इनको कंट्रोल किया तो जा सकता है बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेस, है ना, मैनेजमेंट ऑफ। लेकिन बेटा मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेस हो तो जाएगा, किसानों के पास, बेचारों के पास पैसा कम, इसीलिए किसान क्या करते हैं? सरकार को ले जाके बेचते हैं। सर क्या कहती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतना में बेचेंगे, कई बार उसको भी हटा देती। तुम लाओ मेहनत करके, मैं उतने में लूँगा जितना में मैं चाहता हूँ। किसान बेचारे मजबूर। क्या लिखे? प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। समझिएगा, प्रिवेंटिव का बेसिक मतलब ये हो जाता है किसी भी चीज़ को होने से पहले ही रोक देना, है ना। हमारे उसमें बीमारी लग जाए, उससे पहले हम कुछ डाल दें, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है ताकि वो सेफ रहे, दैट इज समथिंग प्रिवेंटिव होता है, ठीक है। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। आप जिस चीज़ को भी स्टोर करने जा रहे हो उसको नीट एंड क्लीन ले जाके रखिए। आप राइस रखने जा रहे हो, आप व्हीट रखने जा रहे हो, आप कोई फ्रूट रखने जा रहे हो, आप वेजिटेबल स्टोरेज हाउस में रखने जा रहे हो, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, साफ सफाई होनी चाहिए ताकि उसमें कुछ खराबी लगने ही ना पाए। दूसरा क्या कह रहा है? बिफोर स्टोरेज प्रॉपर ड्राइंग, मतलब ये क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि पानी के साथ ही ले जाकर रख दो, पता चला उसी वजह से उसमें दिक्कत होगी। प्रॉपर ड्राइंग मतलब सूखा होना चाहिए। ऑफ द प्रोड्यूस फास्ट इन सनलाइट, है ना। अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े छतों पे, दरवाजे पे, प्लॉट में लगा रहता है बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, क्वांटिटी में। अपन उसको सुखा रहे होते, धूप में उलट पलट कर रहे होते। हमने देखा है, मैं गांव में रहा हूँ ना, गांव से ही हूँ बेसिकली, तो हमने देखा है बहुत सारा उलट पलट करते हुए। सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो वाटर कितना होना चाहिए उसका ध्यान रखना है ना। प्रॉपर ड्राइंग, उसके बाद क्या लिखा है? सनलाइट में। एंड देन इन शेड एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल दैट कैन किल पेस्ट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन बेसिकली क्या होता है? फ्यूमिगेशन इज ए प्रोसेस जो मतलब धुआं धुआं सा होना। कि ये पता है, किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में मच्छर हो जाता है, आपको काट लेगा, आपको डेंगू, ये वो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? फ्यूमिगेशन ही तो करते हैं। समझ आई बात? सो ये रहा आपका इसका चौथा पार्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? क्रॉप प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे उसको अच्छे रखने में, हमने पढ़ी 4 चीज़ें। सबसे पहला वीड्स, जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे खेतों में जमने लग जाता है, एक्स्ट्रा प्लांट अनवांटेड जो ज़रूरत नहीं है, उसको हटाना पड़ता है बेटा, है ना। नाम याद रख लीजिएगा, हिंदी में याद रखोगे बड़ी जल्दी हो जाएगा, बथुआ और मोथा, है ना। उसके अलावा एनसीईआरटी में नाम गिवन है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा क्या हो जाता है?
अच्छा, फिर अपन वीडिंग करते हैं, उसके लिए मैंने आपको कुछ प्रोसेस बता दिए, मैनुअल बता दिया, टिलिंग बता दिया, मल्चिंग बता दिया, क्रॉप रोटेशन बता दिया, पढ़ा ना। उसके बाद क्या होता है, पेस्ट इंसेक्ट, कीड़े लग जाते हैं। कीड़े क्या करते हैं, या तो कट कर देंगे आपके ट्री को, आपके प्लांट को, आपके लीव्स को, स्टेम को कट कर देता है। कट नहीं करेगा, सक कर जाएगा सैप को, सेल सैप को सक कर जाता है, वो नहीं कर पाए, उसके अंदर ही घुस जाएगा, हटाना पड़ेगा ना। उसके लिए भी आपको वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, बहुत सारे अलग अलग केमिकल चीज़ें हैं जो अपन यूज़ करते हैं, जिससे वो मर जाता है ना। वीड्स में भी होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा मैंने आपको क्या बता दिया, क्या बता दिया तीसरा, सबसे पहले तो वीड्स बताया, फिर ये बता दिया पैथोजेन, बीमारी लग जाती है ना, बीमारी से बचाना ज़रूरी होता है। एंड चौथा है स्टोरेज। आपने फुल मेहनत कर ली, सही जगह नहीं रखने की, रखने के लिए इंपॉर्टेंट टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, ड्राई होने का ध्यान रखना पड़ेगा, मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़, यही था आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। आई होप समझ में आया होगा। अब बेटा बच्चा इसमें एनिमल हस्बेंड्री, नेक्स्ट क्लास में थ्रू आउट एनिमल हस्बेंड्री विद इन एन आवर कंप्लीट करेंगे, और फिर आपके 9th का सिलेबस हो जाएगा। बाय बाय। फिर मैं लेके आना शुरू करूँगा वन शॉट, कितने मिनट में, 1 आवर में, या 45 मिनट में कोशिश करेंगे इस बार, 45 मिनट में वन शॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, थोड़े वैसे दोस्तों से बचिए जो वीड्स है आपके लाइफ में, थोड़े वैसे दोस्तों से बचिए जो पेस्ट इंसेक्ट है आपके लाइफ में, थोड़े वैसे दोस्तों से बचिए जो बीमारी देता हो आपको। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है, रिजल्ट अच्छा लेना है। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।